भगवान राम जी कैसे हैं? त्वक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयित एप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्वक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी को त्यागना बहुत कठिन है। अवध के साम्राज्य को पाने के लिए बड़े बड़े देवता ललायित रहते हैं कि मुझे प्राप्त हो जाए, परंतु हमारे भगवान राम जी को प्राप्त हुआ, फिर भी राम जी ने एक क्षण में त्याग कर दिया। किस लिए? केवल माता पिता के वचनों का अनुमोदन करने के लिए। माता पिता का वचन मान करके उन्होंने एक क्षण में ही त्याग कर दिया। आजकल तो महाराज भाई भाई एक गज भूमि के लिए लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ तक मारपीट कर लेते हैं, भाई भाई को ख़त्म कर देता है केवल एक गज भूमि के लिए। उसी भूमि को हमारे राम जी ने एक क्षण में त्याग दिया। और देखिए, संसार में कोई भी धन दौलत साथ में कोई नहीं ले जाएगा, जो भी है केवल हम सभी को व्यवस्थापक हैं। भगवान ने भेजा है कि जाओ कुछ वर्षों के लिए इसको संभालो, लेकिन हम आकर के अकड़ जमाने लगते हैं कि मेरा है। मेरा नहीं है, आदि में भी भगवान का था और अंत में भी भगवान का ही होगा। इसलिए यहाँ संसार में किसी का कुछ नहीं है, नाशवान अनित्य संसार ही ये है, सब क्षणभंगुर है। जो भी दिख रहा है सब असत्य है, जो सत्य है वह दिखता नहीं और जो असत्य है वही दिखता है। कैसे? जैसे तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कभी कभी जब हम धूप में रोड में चलते हैं तो हमें पानी भरा नजर आता है, पर वहाँ पर जाने पर कुछ नहीं है। उसी प्रकार ये सारा संसार हमें सत्यवत प्रतीत हो रहा है, बाकी सब नाशवान है, क्षणभंगुर है। इसलिए इसके लिए कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब यहीं छोड़ करके जाना है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने। ये जो धन दौलत है सब भूमि पर छोड़ करके जाना है, और जो स्वयं की पत्नी है भार्या गृहद्वार, वह आपके घर के द्वारे तक छोड़ने आएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। जनः श्मशाने, जो भाई बंधु रिश्तेदार हैं सब ये केवल शमशान घाट तक आएंगे। देहांसितायाम परलोक मार्गे, देह केवल चिता में ही भस्म हो जाएगा, तो परलोक मार्ग क्या जाएगा? परलोक मार्गे कर्मोनुगो गच्छति जीवे कहा। जो भी हम सही कर्म करेंगे केवल हमारे साथ वही जाना है और कुछ नहीं जाएगा। जो भी आप यज्ञ आदि करेंगे, पुण्य का कार्य करेंगे, केवल वही साथ में जाएगा, बाकी सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए, सदा मिल करके रहना चाहिए। भगवान ने नरलीला क्यों किया? कि ताकि हर प्राणी इसी मार्ग को अपनाए, इसी मार्ग पर चले। केवल प्राणियों को सदमार्ग दिखाने के लिए ही भगवान आते हैं। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद गादरण्यम। तो सोचिए कि धर्म की रक्षा करने के लिए ही भगवान चले गए, माता पिता का वचन अनुमोदन करने के लिए, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम जी तो साक्षात धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं, वह तो धर्म में ही चलेंगे। और अच्छा, प्रलोभन क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने अपना अवध का साम्राज्य त्याग करके माया मृग के पीछे क्यों भागे? माया मृगम दयित एप्सित मनवधावत। क्योंकि जानकी जी ने इच्छा प्रकट की, प्रभु ये मुझे चाहिए। तो राम जी ने सोचा कि जो मेरे लिए अपना घर छोड़ करके आई हैं, अपनी ससुराल छोड़ करके आई हैं, और यदि मैं ये पूर्ण ना कर पाया तो जानकी जी को कैसा लगेगा। इसलिए भगवान उसके पीछे जानते हुए भी भाग रहे हैं, तो उसको तो नहीं दे पाए क्योंकि वो तो नकली निकला। परंतु स्वर्ण शैलाभदेहम, जिनकी आभा कांति है, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी को भेज दिए।
ऐसे भगवान श्री राम जी के चरणों में हमारा सत सत बारंबार प्रणाम है।